देखो हेडिंग बना परक्यूजिट्स, आज परक्यूजिट्स कर लेते हैं। परक्यूजिट्स होता क्या है? सैलरी में परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स मतलब तुम लोग अभी तक क्या सीखा था? अलावेंस। अलावेंस मतलब क्या होता है कि इसके बदले पैसा मिलेगा। जैसे मान लो घर नहीं दे रहा है कंपनी, लेकिन घर के बदले हर एक महीना तुमको कुछ पैसा मिलेगा, तो उसको बोलते हैं हाउस रेंट अलावेंस। बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा देगा तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। मतलब कभी भी अगर मुझे पैसा मिले किसी के बदले तो उसको क्या बोलते हैं? अलावेंस। ठीक है। लेकिन परक्विजिट्स मतलब क्या होता है? पैसा नहीं देगा, उसके बदले वो सामान मिलेगा। जैसे तुमको घर से आने जाने के लिए एक कार दे दिया, क्या हो गया? परक्विजिट्स। पैसा नहीं दे रहा, क्या दे रहा है? कार, परक्विजिट्स। रहने के लिए घर, परक्विजिट्स। काम करने के लिए लैपटॉप, क्या हो जाएगा? परक्विजिट्स। तो ये सारा का सारा जो काम है वो हो जाता है, इसको बोलते हैं परक्विजिट्स। तो सबसे पहला जो काम आता है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है RF है, रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसमें तुमको याद क्या रखना है वो बता दे। देखो नियम तो ऐसे बहुत कुछ है। गवर्नमेंट, जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग होता है उन लोगों को लाइसेंस फीस के अकॉर्डिंग जो है वो लिया जाता है पैसा, लाइसेंस फीस। ठीक है, लाइसेंस फीस के अकॉर्डिंग दिया जाता है। लेकिन लाइसेंस ये सब तुमको याद नहीं रखना। तुमको याद क्या रखना है वो देखो। अगर मान लो कंपनी तुमको होटल में रख रहा है, कहाँ रखा है कंपनी तुमको? होटल एकोमोडेशन में दे दिया, होटल एकोमोडेशन। तो फिर नियम है कि जो भी तुम्हारा सैलरी है उसका कितना परसेंट? 24% ऑफ सैलरी और होटल चार्जेस, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। मतलब अगर कंपनी तुमको होटल में रखता है तो तुम्हारा सैलरी का कितना परसेंट लिया जाएगा? 24%। अगर 24% और या फिर उस होटल का जो भी चार्जेस है, दोनों में से जो सबसे छोटा है वो लिया जाएगा, तुम्हारा सैलरी में ऐड हो जाएगा। ये एक याद रखना है, ये बहुत कम पूछता है, बहुत कम, रेयर पूछता है। सबसे ज़्यादा पूछता है ये। अगर मान लो कंपनी का खुद का घर है, ठीक है, कंपनी जो है खुद ही घर बनाते, जैसे हिंदुस्तान मोटर्स, जानते ही है तुम लोग हिंदुस्तान मोटर्स। अब हिंदुस्तान मोटर्स में देखना बहुत सारा कॉलोनी है, वहाँ पे लेबर लोग कहाँ रखता था? कॉलोनी में, मतलब लेबर क्वार्टर जिन लोगों को बोलते हैं वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है? 2R, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा मैनेजर वाले लोगों को रखा जाता था। उसके बाद आता है 3R या फिर TH बोलते हैं। तो वो सब एरिया में मतलब जैसे जैसे पोस्ट हाई होते जाएगा वैसे वैसे उन लोगों को वो वाला घर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे करके होता है। यानी कि वो जो घर है, घर प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? कंपनी। तो उसके लिए उसको तो सैलरी से सिर्फ 500 रुपया काटा जाता था। लेकिन सोचो वैसे घर का तो 500 रुपया हर एक महीना रेंट नहीं बनता है, तो कैसे करके लिया जाएगा? परक्विजिट्स का कैलकुलेशंस कैसे होगा? देखा जाएगा कि तुम जिस एरिया में रहता है उस एरिया का पॉपुलेशन कितना है। तो सबसे पहले कितना परसेंट आता है बोलो? 7.5, 7.5% ऑफ सैलरी। उसके बाद कितना आता है? 10, उसके बाद 15। लेकिन कैश कब लगाएगा? 7.5 कब लगाएगा? 10, और कब लगाएगा? 15। अगर तुम्हारा जिस एरिया में फैक्ट्री है उस एरिया का पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो कितना परसेंट लिया जाएगा? 7.5। अगर 10 से 25 लाख तक के बीच है तो 10, और 25 लाख से अगर ज़्यादा है तो कितना? 15। ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो परसेंट है, ये परसेंट किसके ऊपर लगाएगा? सीधा बात है, किसके ऊपर लगाएगा? सैलरी के ऊपर। लेकिन सैलरी में क्या क्या चीज़ आएगा? जैसे हम लोग ग्रेचुइटी सीखे, तो ग्रेचुइटी में क्या सीखे? बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट। नॉट कवर्ड वाला में क्या सीखे? बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम। फिर तुम्हारी लीव सैलरी में तुम सैलरी का मतलब सीखा था, बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम। ये जो कमीशन वाला तक है, बेसिक, DA और कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम, यही 3 चीज तो है सब में तो यही 3 चीज है, अलग कहीं नहीं है।
सिर्फ यहाँ पे आके पहली बार वो अलग होगा। और उसका नियम क्या रहेगा, वो 3 ठो तो रहेगा ही, बेसिक, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम, प्लस अलावेंस, जितना भी अलावेंस है, बोनस का भी वो सब सारा, मतलब सब कुछ आएगा, अलावेंस तक तुम जितना पढ़ा है, मतलब बेसिक, डीए, बोनस, कमीशन, लीव सैलरी, बोनस कुछ भी बोले सब आएगा। सिर्फ क्या क्या नहीं आएगा, परक्विजिट्स जहां जहां रहेगा वो सब चीज नहीं आएगा, अलावेंस वगैरह सब कुछ आएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग याद रखेंगे कि आरएफए के केस में अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर है तो पॉपुलेशन देखेंगे कि कितना है। ऑब्वियसली तुम्हारे बीकॉम में पॉपुलेशन को लेकर कुछ बोला नहीं रहता है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला रहेगा, इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, 15%, 15%, बस तुमको ये याद रखना है कि अगर मेरा क्वेश्चन में आरएफए है तो आरएफए का कितना लेंगे, 15% लेंगे, अगर कोई पॉपुलेशन की बात नहीं बोला है। इसके साथ ही साथ अगर घर में ऐसा भी तो हो सकता है, घर दिया, घर के साथ साथ क्या दे दिया, फर्नीचर, टेबल चेयर वगैरह वगैरह सब लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, तो अगर ऐसा बात है तो उसका मतलब एसी जितना का होगा या फिर फर्नीचर जितना का होगा उसका 10%। अगर खुद खरीदा हुआ है कंपनी का, तो अगर भाड़ा पे लिया है तब तो जितना भाड़ा देगा उतना भाड़ा ऐड हो जाएगा। मान लो मेरा सैलरी जो है वो 1 लाख है, सपोज 1 लाख नहीं 10 लाख लेते हैं, हाँ 10 लाख है मेरा सैलरी और मेरे को एक घर दिया गया रहने के लिए, तो इसका 15% निकालेंगे तो आरएफए कितना आ गया, 1,50,000, 1,50,000, ठीक है, आरएफए 1,50,000। लेकिन मेरे को ना फर्नीचर भी दिया गया है, फर्नीचर का दाम है 50,000, उसके साथ 2 एसी दिया गया है 1 लाख का। एसी जो है वो भाड़ा पे लिया है कंपनी, भाड़ा मतलब खुद का एसी नहीं है, ये खुद का है, 50,000 जो है वो खुद का है, फर्नीचर क्या है, खुद का है, लेकिन एसी वो भाड़ा पे लिया है और भाड़ा हर एक महीना 4,000 रुपया देता है। इसका मतलब फर्नीचर कितना है, 50,000, 50,000 का 10% कितना आएगा, एसी के लिए तुम कितना पे करता है, वो भाड़ा के दाम नहीं चाहिए, भाड़ा पे लिया है ना, तो भाड़ा कितना देता है, 4,000, यहाँ पे ऐड कितना हो जाएगा, 4,000, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 4,000 1 साल का ही हम पकड़ रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,59,000। समझा बात। तो ऐसे करके परक्विजिट्स का वैल्यू निकाला जाएगा यहाँ पे। अगर तुम्हारा घर के साथ साथ कोई फर्नीचर या तो खरीद के दिया है तो उसका कॉस्ट का 10%, अगर भाड़ा पे लेके दिया है तो जो भाड़ा है वो भाड़ा ऐड हो जाएगा। ठीक है, यही आरएफए है और कुछ भी नहीं आरएफए में। अच्छा, इसके बाद अगर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक का बात करें तो सबसे पहले आता है इंटरेस्ट, लोन का। बहुत बार क्या होता है ना, अच्छा तुम लोग लिखा है क्या, अच्छा नोट्स में तो है, वैसे लिखना है, नोट्स में तो सारा दिया हुआ है, नोट्स में दिया हुआ है ना अच्छे से, नोट्स में तो समझ में आ ही जाएगा, नोट्स में तो पूरा इससे अच्छा से ही दिया हुआ है, मत लिखो, नोट्स में दिया हुआ बहुत अच्छे से दिया हुआ। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, सुन, ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉय मतलब ये काम करता है, इसको ना पैसा का जरूरत, ठीक है, तो पैसा का जरूरत है, इसको 1 लाख रुपया चाहिए, तो ये लोन ले सकता है, अपना बैंक से भी लोन ले सकता है। बैंक के पास गया, बैंक कितना परसेंट लेगा, मान लो बैंक का जो रेट है वो है 15% चल रहा है, तो ये बैंक से अगर लेगा लोन तो इसको हर एक साल कितना रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1 लाख का 15%, 15,000। अब एम्प्लॉय क्या किया, चला गया अपने एम्प्लॉयर के पास, बोलता है मालिक 1 लाख रुपया चाहिए, मुझे घर पे काम है, तो मालिक बोला ठीक है ले लो 1 लाख। अब 2 ऑप्शन है, मालिक इंटरेस्ट नहीं भी ले सकता है
बोला कि जब धीरे धीरे करके चुकता कर देना, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, या फिर इंटरेस्ट ले भी सकते हैं, जो भी होगा। अगर पहले बताते हैं, अगर इंटरेस्ट नहीं लेता है, अगर मालिक इंटरेस्ट लिया ही नहीं तो टैक्स बोलता है ये अगर बाहर से लोन लेता है 1 लाख का तो इसके लिए एक अलग से खर्च आता कि नहीं आता, 15,000 का। लेकिन ये 15,000 का खर्च क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम वो लोन कहां से ले लिया है? अपना मालिक एम्प्लॉयर से ले लिया है, इसलिए तुम्हारा फायदा हो गया। कितना का फायदा हो गया? 15,000 रुपया का फायदा हो गया। तो ये 15,000 रुपया हम सैलरी में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और अगर इंटरेस्ट ले रहा, मालिक अगर इंटरेस्ट ले रहा है तो देखो मालिक लोग ना उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, कम लेता है। मान लो मालिक बोला कि हम इंटरेस्ट लेंगे 5% से, तो टैक्स क्या बोलेगा? अभी भी तो फायदा हो रहा है, कितना का फायदा हो रहा है? 10% का। तो उस केस में 10,000 रुपया क्या होगा? तुम्हारा सैलरी में ऐड होगा, याद रहेगा। और ये जो रेट होता है, ये जो रेट हम कंपेयर कर रहे हैं, ये रेट हमेशा 1 अप्रैल 2021, तुम लोग के लिए 1 अप्रैल 2021 रेलिवेंट है। 1 अप्रैल 2021 को SBI का जो रेट रहेगा वही रेट से कंपेयर किया जाएगा। क्वेश्चन बोल सकता है लोन लिया है अक्टूबर में और जब लोन ले रहा था तब रेट चल रहा था 18% और एक रेट चल रहा है 1 अप्रैल 2021 15%, तो तुम कौन सा इंटरेस्ट रेट लेके कैलकुलेशन करेगा? 15%, 1 अप्रैल वाला चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। ये इंटरेस्ट का बात हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो अगर बैंक से लेगा तो भी SBI वाला ही फॉलो करना पड़ेगा। SBI का ही दिया हो रहा है। अब बात क्या होता है ना, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये कभी देता भी है क्वेश्चन में, कभी नहीं भी देता है, बट तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है लेकिन ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान से सुन। नोट्स का पेज नंबर 10 पे चल जाओ। यूज एंड ट्रांसफर बोल के हेडिंग होगा। यूज एंड ट्रांसफर मिला? सुनो, अगर तुमको यूज करने दे रहा है, यूज करने को बहुत तरह का एसेट होता है यूज करने के लिए। नॉर्मली आजकल जब जॉब मिलता है किसी को तो उन लोगों को कंप्यूटर तो देखो फ्री में मिल जाता है, कंप्यूटर लैपटॉप क्या होता है, फ्री में मिल जाता है। यूज करने के लिए अगर तुमको कंप्यूटर दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली तुम उसमें काम करेगा, तो उसका परक्विजिट्स का वैल्यू क्या होगा? नील। इसका नहीं लेना है। लेकिन अगर यूज करने दिया रहा है तो ही, बेच नहीं रहा है, यानी यूज करने दे रहा है। जब तुम छोड़ेगा तो वो कंप्यूटर तुमको वापस करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं यूज। या फिर कंप्यूटर का छोड़ के बाद बाकी एसेट। अगर बाद बाकी एसेट, कंप्यूटर को छोड़ दो, बाद बाकी कोई भी एसेट्स हो, कोई भी एसेट्स, जैसे अभी अभी एग्जांपल दिए थे तुम्हारा घर में क्या रख दिया था? फर्नीचर या फिर AC, तो वो भी 10%, वही इसी नियम से हम बोल रहे थे फर्नीचर का 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट या फिर भाड़ा पे भी तो दे रहा था ना, तो दोनों में से कुछ भी, हायर चार्जेस। ठीक है, वो ऐड हो जाएगा किसके साथ? मेरा सैलरी के साथ। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कंप्यूटर लिए, कंप्यूटर नहीं था, मैकबुक था। क्या था? 1.5 लाख रुपए का मैकबुक था। कंपनी दिया मेरे को मैकबुक यूज़ करने के लिए, मैं यूज़ किया, 3 साल यूज़ की। यूज़ करने के बाद कंपनी मेरे को एक ऑफ़र दे रहा है कि तुम ये मैकबुक खरीद लो, हम तुमको 30,000 रुपये में दे देंगे। मैकबुक कितना में दे देगा? 30,000।
फायदा ही है, अच्छा ही है। तो मैकबुक कितना में मिल गया 30,000, तो हम खरीद लेंगे। बोले हाँ ठीक है, सैलरी से पैसा काट लेना, मैकबुक आज से मेरा। जब कोई एसेट यूज़ करने दिया जाता है और वो यूज़ करते करते एक समय एक ऐसा आता है जब वो एसेट्स को क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र। इस यहाँ पे आता है यूज़ एंड ट्रांसफ़र, इसलिए इसका हेडिंग है यूज़ एंड ट्रांसफ़र। ठीक है। अब मान लो अगर किसी को कंप्यूटर दिया जा रहा है कि कंप्यूटर बेच दिया, कि कंप्यूटर खरीद लो, तो कैसे निकालेगा इसका हिसाब किताब, कैसे निकालेगा? जो भी एक्चुअल कॉस्ट है, मतलब मैकबुक का कितना कॉस्ट था 1.5 लाख, तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन ऑन WDV मेथड फॉर कंप्लीटेड ईयर। ठीक है। अब अगर हम बात करें कैलकुलेशन का, तो बोलो हम मैकबुक कितना में खरीदे थे, 1,50,000, तो 1,50,000 एक साल यूज किए मान लो, माइनस एक साल अगर यूज करेंगे तो कितना परसेंट बोला है, डेप्रिसिएशन का रेट है इसका 50%। डेप्रिसिएशन, अच्छा रेट नहीं लिखे ना, डेप्रिसिएशन ऑन WDV फॉर कंप्लीटेड ईयर एट द रेट ऑफ 50% लिख लो। तो 1,50,000 का 50% मतलब कितना होता है, एक साल खत्म 75,000 आ गया, फिर से माइनस कितना होगा 50%, तो 37,000, तो 2 साल हो गया, तो बचेगा कितना 37,500, फिर से माइनस कितना होगा 50%, तो 50% फिर से माइनस होगा तो कितना बचेगा 18,750। तो इसका मतलब उस लैपटॉप का वैल्यू था कितना 18,750। हम कितना में खरीदे थे, और 30 में खरीद लिए, तो नहीं 30 नहीं, मान लो 5,000 में खरीद लिए। हाँ 30,000, देखो अगर मान लो 30,000 में भी खरीदा तब तो लॉस हो गया, तब तो सैलरी में कुछ ऐड ही नहीं होगा। अगर कम में, ऑब्वियसली कम ही दिया रहेगा अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो ये मान लो 5,000 में अगर हम खरीद लिए तो मेरा कितना का फायदा हो गया 13,750। अब 13,750 मेरे सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मोटर कार देता है, मेरे को यूज करने के लिए क्या दिया था, मोटर कार, और अब मेरे को बोला कि मोटर कार खरीद, तो अगर मोटर कार खरीद लेगा तो कैसे निकालेगा, एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। देखो कौन सा मेथड से डेप्रिसिएशन है, ये भी WDV ऑन WDV, लेकिन इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 20 फॉर कंप्लीटेड ईयर, जितना ईयर कंप्लीट हुआ उसके लिए, लेकिन फॉर कंप्लीटेड ईयर। जैसे अगर 3 साल काम किए मान लो, एक कार भी दिया था, तो कार का दाम था मान लो 10 लाख, माइनस 20% यानी कितना 2 लाख, तो बचेगा कितना 8 लाख, माइनस 20% मतलब 1,60,000, तो बचेगा कितना 6,40,000, तो 6,40,000 बचा। अब तीसरा साल का माइनस 20%, तो 6,40 का 20% मतलब होता है 1,28,000, और माइनस करो 6,40 माइनस 28, 5 लाख, यानी इस कार का वैल्यू कितना है 5,12,000। अब मेरे को कितना में बेचेगा वो सोचना है। अगर मान लो 3 लाख में दे रहा है तो मेरा फायदा कितना का हो जाएगा 2,12,000, तो 2,12,000 मेरा ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा में, देखो ज़्यादा में दे दिया तब तो ऐड नहीं होगा, नुकसान होने से ऐड नहीं होगा, फायदा होगा तो ही क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है। और एक बात क्या याद रखना है, कंप्यूटर, मोटर कार, अदर एसेट्स, अगर इन सब को छोड़ के अगर कोई एसेट्स है तो उसका कितना परसेंट होगा 20% ही होगा। बट कौन सा तरीका होगा, सॉरी सर, फॉर कंप्लीटेड ईयर। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग होगा, कंप्लीटेड ईयर। ठीक, 10% ऑन SLM बेसिस फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। याद रहेगा, चलो।
भैया यूज वाला टाइम में अदर एसेट्स में सारा है ना, मोटर कार